हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 जिसका नेम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो कल मैंने पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी एसिड के ऊपर, तो आज हमारा डिस्कशन होगा कम्प्लीटली ऑन बेसिस। तो थोड़ा सा मैंने कल फ्लो चार्ट वे में आपको बता भी दिया था कि बेसिस क्या होते हैं, तो सिंपली दोबारा बात कर लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। तो लिख देते हैं सब्सटेंसेस हैविंग बीटर टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करें तो इनका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। सेकेंडली, अगर हम इनकी टच की बात करें, अगर हम इनको टच करके देखेंगे तो हमें कैसा फील होता है? फील सोपी टू टच, सोपी ऑन टचिंग बेस। अगर बेसिस को हम टच करके देखते हैं तो हमें सोपी टच आता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जब बेसिस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस, जैसे एसिड ने एच आयंस प्रोड्यूस किए थे, एच आयंस यानी एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए थे, वैसे ही ये ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ओ एच नेगेटिव आयंस को हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिस। तो देखो, कुछ कॉमन बेसिस के नेम लिख लेते हैं और उनके कॉमन नेम्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन बेसिस एंड देयर नेम्स की। तो कॉमन बेसिस में देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेस का। जो कॉमन बेस है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं? लाइम वाटर, या फिर आप स्लैक लाइम भी बोल सकते हो। तो मैं साथ साथ ना आपको कॉमन नेम्स भी इनके लिखवाते जा रही हूँ। सेकंड हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड कॉमन बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। थर्ड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है कास्टिक पोटैश। ये आपके पास ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा इनको। अमोनियम नेक्स्ट है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम होता है एक्वा अमोनिया। तो ये कुछ कॉमन बेसिस थे विद देयर कॉमन नेम्स जो आपकी बुक में गिवन थे। मैंने अभी आपसे बताया था कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होके OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई है, वो टर्म लिख लेते हैं, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ बेसिस हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं और उनके लिए हमने एक नया वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, एल्कलीज। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन इज दैट कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज। क्या सारे बेसिस एल्कलीज होते हैं? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आंसर इज नो, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सारे के सारे हमारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। बट हम ये लिख सकते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं वही एल्कलीज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं, क्योंकि सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन सारे एल्कलीज हैं वो हमारे बेसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे कुछ बेसिस और उनके केमिकल फॉर्मूलाज के। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 लिख लेते हैं हम। नंबर 1 पे हमने लिया है जिंक हाइड्रोक्साइड, और जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? साथ साथ लिखते जाएंगे, ZnOH का
हॉल्ट वाइज। सेकंड हमारे पास बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा MgOH का हॉल्ट वाइज। थर्ड यहाँ पे बेस लेंगे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा, कॉपर को बताइए आपको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं तो CuOH हॉल्ट वाइज। नेक्स्ट बेस लोगे आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्पेलिंग दोबारा लिख लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH। सिक्स्थ वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाएंगे तो फॉर्मूला इज KOH। सेवंथ वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4, और हाइड्रोक्साइड के लिए हम लगाएंगे OH। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के लिए, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम Ca से, एंड देन OH का होल्ट वाइज। तो ये थे कुछ बेसिस विद केमिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ बेसिस। टाइप ऑफ बेसिस की बात करें तो हमारे पास टू टाइप के बेसिस होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे होते हैं, सेकेंड वन इज वीक बेसिस। तो सिंपली बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव इन नेचर। ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं इन द सेंस अगर ये हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन को बर्न कर सकते हैं। जबकि जो हमारे वीक बेसिस होते हैं इसमें आप क्या लिखोगे, दे आर वीक एंड नॉन कोरोसिव इन नेचर। अब सेकंड डिफरेंस के अंदर हम इनका क्या डाल देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो देखो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसका फॉर्मूला बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, NaOH। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके साथ ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें यानी CaOH होल्ट वाइज 2, ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें वीक बेस की, वीक बेस के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका MgOH का होल्ट वाइज, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूलेज कराए थे। उसके अलावा आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी लिख सकते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने अभी भी कराया था आपको, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH का यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हैं टाइप ऑफ बेसिस। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपली हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट के ऊपर। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट यानी इनका टेस्ट ना कड़वा होता है, एंड सोपी टू टच, सोपी टू टच। सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि कुछ बेसिस हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल बट सम आर नॉट। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। थर्ड प्रॉपर्टी इज बेसिस क्या करते हैं, जैसे एसिड हमारे क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को रेड बना रहे थे, वैसे ही बेस क्या कर सकते हैं, बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कुछ बेसिस यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसमें आप लिख भी सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो मैंने अभी अभी कराया था आपको, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। तो ये तो थी सारे की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। अब आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है, जो मैंने आपको कराई थी किसके अंदर, रिएक्शन विद एसिड। मतलब एसिड की जब केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी तब भी बताई थी कि एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सेम वही रिएक्शन रिपीट करेंगे, तो मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड, यानी सिंपली हमारे बेस किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ में। और इस रिएक्शन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन क्या है, हमारे बेस प्लस में एसिड, ए से एसिड, तो ये क्या बनाएंगे, एस से सॉल्ट प्लस में वाटर। अब इसको रिएक्शन करते हैं। सिंपल बेस मैंने यहाँ पे लिया है NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें एसिड हमने डाली है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे देखो ये OH और H ये दोनों मिला के यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसको हम निकाल देते हैं। और जो हमारे पास बचा है यानी ये जो NH4 है ये किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, Cl के साथ। तो आपका सोल्ट क्या बन जाएगा, NH4Cl। और ये हो गई है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ बेसिस। तो देखो बेसिस पे मैंने आपको बहुत सारे बेसिस कराए थे, तो सबसे पहले मैं यूज करा रही हूँ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एटलीस्ट आपको ना एक एक तो स्पेसिफिकली हर एक बेस का यूज लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसको हम यूज करते हैं सिंपली, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। एक एग्जाम्पल एक यूज़ ये हो गया। सेकंड यूज़ इसमें आप डाल सकते हो, इसको ना हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो लिख देते हैं इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। मैं सारे यूजेस आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिमेंबर है और आप इजीली क्वेश्चंस को कर सको। नेक्स्ट बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने इसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट यूज़ लिख लेते हैं, इसको ना साबुन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ है उसमें आप लिख सकते हो इट इज़ यूज्ड इन सेम वही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मेडिसिन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले ना ये हमारा एंटासिड के तौर पे काम करता है। यानी अगर स्टमक में देखो इसको हम, जैसे हमारे पास स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो हम इनो यूज़ करते हैं। तो इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो सिंपली आप इसके इसके यूज़ में ये लिख सकते हो, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यानी बनाना, मैन्युफैक्चर एंटाएसिड्स। और एंटाएसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटाएसिड्स। लास्ट वन बेस है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो लिख सकते हैं इसमें इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स such as अमोनियम नाइट्रेट। इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट बेस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।